अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत हम कवर कर रहे हैं हुकूक़े ज़ौजैन। उसका ये पार्ट 3 है। इसमें हम फोकस करेंगे ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ हस्बैंड। बुनियादी तौर पर तो हम राइट्स ऑफ हस्बैंड फोकस करेंगे, चूँकि जब बात राइट्स ऑफ हस्बैंड की होती है तो ऑटोमेटिकली ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वाइफ बन जाते हैं। इसी तरह से जब हमने पिछले वीडियो में राइट्स ऑफ वाइफ की बात की थी तो वहाँ दरअसल हमने हस्बैंड के रेस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात की थी। इसीलिए एक ही बात को दोहराने के बजाय हमने जब राइट्स ऑफ वाइफ कवर किया तो वहाँ पर हस्बैंड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन नहीं किया, चूंकि ये बात अंडरस्टूड थी। इसी तरह अब हम यहाँ पर राइट्स ऑफ हस्बैंड की बात कर रहे हैं ऑन द वाइफ ऑफ कोर्स। तो ये अंडरस्टूड है कि राइट्स ऑफ हस्बैंड दरअसल बीवी के ड्यूटीज होते हैं, बीवी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। राइट्स ऑफ द हस्बैंड ओवर द वाइफ यानी बीवी पर शौहर के हुकूक के सिलसिले में कुछ तफसील देखते हैं कुरान की रोशनी में। द हस्बैंड इज गिवन वन लेवल मोर प्रियोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द वाइफ एज इज मेड रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द फैमिली। क्योंकि शौहर की जिम्मेदारी है फैमिली को मेंटेन करना, तो जिम्मेदार होने की वजह से उसको एक लेवल ज्यादा प्रियोरिटी दी गई है। कुरान कहता है Men are given one level more priority than the women, यानी औरतों की बनिस्बत अल्लाह ने आदमियों को एक लेवल प्रियोरिटी ज्यादा दी है। यानी कि अगर औरत के 100 रैंक्स हों तो आदमी के 101 रहेंगे ताकि वो फैमिली को मेंटेन कर पाए। इमाम हिसास रजी स्टेट्स दैट इन दिस वर्स अल्लाह हैज स्पेसिफाइड द राइट्स ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ। यानी इमाम हिसास रजी का कौल है कि इस आयत में अल्लाह ने शौहर और बीवी के हुकूक का जिक्र किया है। यानी आयत में तो औरत और आदमी का जिक्र है, लेकिन ये दरअसल शौहर और बीवी की तरफ इशारा करती है। However, the husband is given a particular significance which the wife is not given. यानी शौहर को थोड़ा सा सिग्निफिकेंस यानी अहमियत दी गई है जो कि बीवी को नहीं दी गई। इब्ने अरबी का कौल है कि इस आयत में अल्लाह ने शौहर को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया है बीवी के ऊपर, खास तौर पर निकाह के मामलात में। यानी हर मामले में नहीं बल्कि निकाह के मामले में शौहर को बीवी से एक रैंक ज्यादा दिया गया है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा सके। यहाँ देखते हैं राइट्स ऑफ द हस्बैंड ओवर द वाइफ की फहरिस्त के कौन से हुकूक हैं शौहर के बीवी पर। सबसे पहले वाइफ्स ओबीडियंस यानी बीवी की फरमाबरदारी टुवर्ड्स द हस्बैंड, शौहर की जानिब। द वाइफ शुड नॉट परमिट एनीवन टू एंटर रेसिडेंस विदाउट द हस्बैंड्स कंसेंट। यानी शौहर की मर्जी के खिलाफ बीवी किसी को घर में आने न दे। द वाइफ शुड नॉट लीव द हस्बैंड्स अबोर्ड अनलेस ही विल्स। इस तरह से बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर छोड़ कर न जाए। द वाइफ शुड सर्व द हस्बैंड यानी बीवी शौहर की खिदमत करे। एडमोनिशन ऑफ द वाइफ बाय द हस्बैंड व्हेन रिक्वायर्ड यानी शौहर को यह हक है कि जब कभी जरूरत पड़े बीवी को नसीहत करे। शौहर का सबसे पहला हक देखें जो उसको बीवी पर है, यानी वाइफ्स ओबीडियंस टुवर्ड्स द हस्बैंड, बीवी की फरमाबरदारी। Family is like a small kingdom which is to be maintained and taken care by the husband and wife. यानी घर की मिसाल एक छोटी सी सल्तनत की तरह है जिसको मेंटेन करना है, जिसको केयर करना है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। Responsibilities of the husband are more than that of the wife as his abilities are more towards this small kingdom. यानी ये छोटी सी सल्तनत की जिम्मेदारियों की जब बात होती है तो शौहर को अल्लाह ने ज्यादा जिम्मेदारियां दी हैं चूंकि उसकी सलाहियतें भी बीवी से ज्यादा रखी गई हैं। Hence, Allah has given one level priority to husband over the wife. यही वजह है कि अल्लाह ने शौहर को एक दर्जा ज्यादा दिया है बीवी पर। This situation is interpreted by Allah in the Quran. यही सिचुएशन को अल्लाह ताला कुरान में इस तरह से बयान करते हैं। Men are supervisors over women. الرجال قوامون على النساء as Allah has granted precedence to one over another. And also due to their financial assistance. यानी अल्लाह ताला ने आदमियों को औरतों पर कवाम बनाया है। कवाम निगरानकार को भी कहते हैं, देखभाल करने वाले को भी कहते हैं, तालीम और तरबियत करने वाले को भी कहते हैं। As Allah has granted precedence to one over another यानी अल्लाह ने किसी को किसी पर फजीलत दी है, यानी वो इस बात पर कादिर है कि किसी को भी किसी पर फजीलत दे। उसके इसी हिकमत अमली के तहत उसने आदमियों को औरतों पर फजीलत दी है, और इसलिए भी चूंकि आदमी कमाते हैं और घर के तमाम अखराजात उठाते हैं। हर ओबीडियंस शैल इंक्लूड हर केयर फॉर द हस्बैंड एज वेल एज हिज वेल्थ। बीवी की जहाँ तक फरमाबरदारी की बात हो रही है, शौहर को केयर करना भी उसी के तहत आता है, यहाँ तक कि उसकी माल और दौलत की निगरानी भी उसी के तहत आती है।
Whichever woman dies while her husband is pleased with her, then she enters paradise. यानी अगर किसी औरत का इंतकाल होता है और उस वक्त उसका शौहर उससे खुश हो, तब वो जन्नत में दाखिल होगी। एक और हदीस देखें, The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, The best treasure for a person is his virtuous wife. यानी किसी आदमी का सबसे बड़ा खजाना उसकी नेक बीवी है। When the husband looks at her, she pleases him. When he gives some instruction, she obeys him. And when he is absent, she takes care of his bounty. यानी एक नेक औरत की यहाँ पर तीन खूबियां बताई गई हैं कि जब शौहर उसकी तरफ देखता है तो उसको खुश करती है, जब उसको कुछ हुक्म देता है तो उसकी इत्तिबा करती है, और जब वो गैर हाजिर रहता है घर से, उसके माल मता की उसके घर बार की निगरानी करती है। The wife should not permit anyone to enter the residence without husband's consent. ये भी बीवी के फराइज में से है। शौहर का हक है कि बीवी किसी ऐसे आदमी को घर में ना आने दे जिससे शौहर नाराज है। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, For a woman it is not legal to fast other than obligatory in the presence of husband without his permission and to permit someone to enter his house without his permission. यहाँ इस हदीस में दो बातें बताई गई हैं कि औरत नफिल रोजे शौहर की इजाजत के बगैर ना रखे और शौहर की इजाजत के बगैर घर में किसी को दाखिल ना होने दे। Hence the wife should take care of the husband's house, wealth and her own chastity. लिहाजा औरत पर फर्ज है कि वो शौहर के घर की देखभाल करे, उसके माल और दौलत की देखभाल करे और उसकी अपनी इफ़्फ़त और असमत की निगरानी करे। The wife should serve the husband, यानी बीवी को चाहिए कि शौहर की खिदमत करे। For a caring wife, it becomes the responsibility to serve her husband and his children. यानी एक ख्याल रखने वाली बीवी के लिए जरूरी है कि वो शौहर की खिदमत की जिम्मेदारी पूरी करे, यहाँ तक कि उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी करे। यानी मामला चाहे घरेलू काम का हो, बच्चों को दूध पिलाना हो, उनकी तालीम व तरबियत का हो या शौहर की खिदमत का हो, एक हुनरमंद और एक हसास बीवी हमेशा इन कामों को अपने लिए फख्र समझती है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had distributed family responsibilities between his daughter Fatima radhiyallahu ta'ala anha and her husband Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fatima radhiyallahu ta'ala anha was given the household responsibility and Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was given the outside responsibility. यानी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैमिली के जो जिम्मेदारियां होते हैं उनको तकसीम किया था अपनी बेटी और अपने दामाद में। यानी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपने घरेलू जिम्मेदारियां दी और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर के बाहर की जिम्मेदारियां दी। नॉट मैंडेटरी, कुछ बातें ऐसी हैं जो फराइज में नहीं आती हैं, यानी दो गिविंग दिस काइंड्स ऑफ सर्विसेज इज नॉट मैंडेटरी ऑन द वाइफ। इफ शी refuses to do these activities then she is not a sinner. Instead the husband is responsible to manage even household work through a servant or himself. यानी खवातीन अगर घर की खिदमत करती हैं, घर वालों की खिदमत करती हैं तो ये बेहतर है, लेकिन ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, फर्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर वो घर के कामकाज से इनकार करती है तो फिर शौहर पर जरूरी हो जाएगा कि या तो वो खुद घर का काम करे या किसी सर्वेंट का अपॉइंटमेंट करे। नरेटेड अल अस्वद बिन यजीद, I asked Aisha radhiyallahu ta'ala anha, what did the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do at home? She said he used to work for his family and when he heard the azan, he would go out. यानी एक सहाबी ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर क्या करते थे, तो आपने जवाब दिया कि घर में वो अपने घर वालों के लिए काम करते थे। He used to work for his family, यानी घर वालों के लिए काम करते थे घर में। And when he heard the azan, he would go out, यानी जब अज़ान सुनते तब वो घर के बाहर जाते। और एक हदीस देखें, The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to do even household work, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू काम भी किया करते थे। Admonition of the wife by the husband when required, यानी जब जरूरी हो तो शौहर को ये हक भी पहुंचता है कि बीवी को नसीहत करे। A successful husband is the one who has transformed his home into a place of peace, यानी एक कामयाब शौहर वो है जिसने अपने घर को एक सुकून, एक अमन की जगह बना दिया है। In some extreme cases it is possible that some admonition is required. बाज एक्सट्रीम केसेस में यानी झगड़े वगैरह में ये मुमकिन होता है या ये जरूरी होता है कि नसीहत की जाए। अंडर सच सर्कमस्टांसेस द हस्बैंड इज परमिटेड टू करेक्ट हिज वाइफ थ्रू प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग्स। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में शौहर को यह हक दिया गया है कि वो बीवी को उसकी गलतियों पर नसीहत करे,
روکے ٹوکے وارننگز دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں if you expect disobedience from your wives counsel them, distance from them in resting places and beat them mildly. If they start obeying, do not seek for the opportunities to transgress the bounds. Certainly Allah is almighty and the greatest. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بیویاں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں تو ان کو کاؤنسل کریں، یعنی بیویوں کو سمجھائیں، سمجھا بجھا کر صحیح راستے پر لائیں. پھر بھی اگر وہ ضد پر اڑی رہیں تو ان کو اپنے ریسٹنگ پلیسز سے دور رکھیں. پھر بھی وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو ان کو مائلڈ یعنی ہلکا سا ماننے کی اجازت دی گئی ہے. اگر وہ اوبے کرنا شروع کر دیں یعنی اگر وہ فرما برداری کرنا شروع کر دیں تب پھر شوہر کو حق نہیں پہنچتا کہ موقع کی تلاش میں رہیں اور خود حدود کو پار کر جائیں بیوی پر ظلم کر کے. بے شک اللہ عزیز ہے اور بہت بڑا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.